60 छुट्टियां मिलती है और वो 60 छुट्टियां मिल रही है। हमारे प्रधान सचिव को चाहिए था कि इसमें हमारे शिक्षक संगठनों का भी सहयोग लेते, तो उनको हम लोग बोलते कि रामनवमी, तीज, जितिया, इन सब पर्वों में छुट्टियां दे करके और गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश को ही थोड़ा कम किया जाता। तो इसमें देखिए, हम लोग तो सर से मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि इन छुट्टियों में संशोधन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। कल बीती रात के पाठक जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया, एक लेटर जारी किया गया। 2024 में सरकारी विद्यालयों में छुट्टियां की कटौती की गई है। जैसे जिस प्रकार से देखा जाए, खास करके रक्षाबंधन, महाशिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य विद्यालय अदालतगंज के एचएम है मिश्रा जी हैं। सर, इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? आपकी छुट्टियां कटौती की गई है। देखिए, पहली बात आपको बता दें कि छुट्टियां कटौती नहीं की गई है। हम लोगों को वर्ष में 60 छुट्टियां मिलती है और वो 60 छुट्टियां मिल रही है। ये 2-4 पर्वों में जो कटौती की गई है, तो हम लोगों का ग्रीष्मावकाश को बढ़ा दिया गया है। जो 18 दिन मिलता था वो 30 दिन मिल रहा है। तो ये कहना और ये लोगों का समझना कि छुट्टियों में कटौती की गई है, अधिकारों में कटौती की गई है, बिल्कुल गलत है। हमारे प्रधान सचिव हम लोगों के अधिकार के संरक्षक हैं और उन्होंने 60 छुट्टियां दी है। अब है कि रामनवमी, जन्माष्टमी की छुट्टियां को कटौती कर दिया गया है, तो इसमें हमारे प्रधान सचिव को चाहिए था कि इसमें हमारे शिक्षक संगठनों का भी सहयोग लेते, तो उनको हम लोग बोलते कि रामनवमी, तीज, जितिया, इन सब पर्वों में छुट्टियां दे करके और गर्मी की छुट्टी, ग्रीष्मावकाश को ही थोड़ा कम किया जाता। तो जो पर्व त्यौहार होता है वो हर्षोल्लास मनाने के लिए होता है और इससे उसमें तरोताजगी आती है। छुट्टियों के बाद वो और दिल लगा करके पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए, हम लोग तो सर से मिलेंगे और प्रयास करेंगे कि इन छुट्टियों में संशोधन हो। जैसे देखा जा रहा है कि जैसे मुस्लिम की जो ईद होता, 1 दिन का छुट्टी था, उसको अब 3 दिन कर दिया गया। बकरीद 1 दिन का होता था, उसको 2 दिन कर दिया गया। इस पर हम शिक्षकों को, चूंकि हम लोग नौकर हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। इसमें हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी और उन्हीं से आपको इंटरव्यू लेना चाहिए। इस मैटर पर बोलना हम लोगों के लिए उचित नहीं। कहाँ तक के शिक्षकों के साथ न्याय हुआ है? नहीं, शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। 60 छुट्टियां मिली हुई है, वो 60 छुट्टियां ठीक है। लेकिन अब ये छुट्टियां हमको चाहिए, वो छुट्टियां चाहिए, तो 60 से ज़्यादा तो मिल नहीं सकती है। तीज आता है तो तीज में तो महिलाएं तीज और जितिया में निर्जला उपवास रहता है, तो छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो वो फिर ग्रीष्मावकाश में कटेगा। 25 तारीख से 31 तारीख तक जो छुट्टी होती है उसमें कटौती होगी। जो ईद, बकरीद, मुहर्रम में जो 3-3 छुट्टियां दी गई है, उसमें कटौती होगी। तो जहां अब मुहर्रम में 2 छुट्टी देने का क्या तुक मतलब है? हाँ, वहाँ तो मुहर्रम तो इस्लामावलंबी भी जो है वो 1 दिन बहुत है, वो भी नहीं चाहते हैं कि हम ईद में 1 दिन की ही छुट्टी काफी है। नहीं, 2 दिन की छुट्टी होती है, वहाँ 2 दिन। हाँ, 3, वो एक छुट्टी मिलनी चाहिए। उसके बदले में एक अंतिम जो जुम्मा का होता है छुट्टी, वो मिलती थी, वो कट गई है। हम लोगों का जो अंतिम सोमवारी को छुट्टी होता था, वो कटा हुआ है। तो ये सब चीज़ है। इसमें अगर शिक्षक संगठनों का सहयोग हमारे प्रधान सचिव या जो छुट्टियों का लिस्ट बनाए हैं वो लेते, तो हम लोग ये सब चीज़ उनको बताते। देखिए, साफ कन्या मध्य विद्यालय के एचएम का कहना है कि जिस प्रकार सरकार ने जो हम लोग का छुट्टी होता है उसमें कटौती किया, पर जो गर्मी की छुट्टियां होती है, जो जहां 20 दिन की छुट्टियां होती है, उसको 30 दिन का छुट्टी किया गया, वहां उस छुट्टी को बढ़ाया गया। अगर हम लोग सरकार से बात करेंगे, तीज हो या जितिया हो या जो सोमवारी, लास्ट सोमवारी को छुट्टी मिलता था सावन को, वो छुट्टियों की कटौती की गई है। तो वो छुट्टियां बोलेंगे सर गर्मी में छुट्टी है जो हम लोग का, वो कम कर दिया जाए और यहाँ छुट्टी दिया जाए। जिस तरह से इनको कहना है कि साफ कि प्रधान सचिव ने काम अच्छा किया, के पाठक काम अच्छा कर रहे हैं और वो हम लोग को जो शिक्षक संघ है उनसे बातें करनी चाहिए थे, मगर नहीं किया। हम लोग मिलेंगे जाकर
शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक संघ जाकर के पाठक सर से मिलेंगे। इसी तमाम खबरों के साथ बने रहे फौज बिहार से शैलेंद्र कुमार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।